हेलो साथियों। आज हम राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ के राजस्थान का विस्तार जानते हैं। राजस्थान का विस्तार कैसा है, ठीक है। और विस्तार के अंदर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, आकार और सीमा। ठीक है, क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, किलोमीटर के अंदर कितना है और माइल्स के अंदर कितना है। फिर राजस्थान को हम ये देखेंगे, राजस्थान भारत में कितना क्षेत्रफल है उसका और किस स्थान पर आता है राजस्थान भारत के क्षेत्रफल में। फिर विश्व के क्षेत्रफल के रूप में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और विश्व के क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल कंपैरिजन करेंगे और फिर भारत का में भी कंपैरिजन करेंगे। फिर ऐसे ऐसे देशों के बारे में जानेंगे जो राजस्थान के बराबर है या राजस्थान से छोटे हैं। तो छोटे हैं तो कितने छोटे हैं, कितने गुना है, उसके सब के बारे में पहले हम क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। फिर आकार के बारे में पढ़ेंगे और आकार के बारे में पढ़ते पढ़ते हम ये भी जानेंगे कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में, वो कहाँ से कैसी है, ठीक है। फिर हम सीमा के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में आकार के और सीमा के अंदर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का विस्तार, उसके अंदर क्षेत्रफल। देखो, राजस्थान का विस्तार विस्तार का है ये तो, जिसके हम देखेंगे हम पहले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया, ठीक है। एरिया देखेंगे हम इसमें। देखो, हम राजस्थान का एरिया देखते हैं हम पहले। देखो, हम पहले किलोमीटर के अंदर जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं हम माइल्स के अंदर, ठीक है। देखो, किलोमीटर के अंदर हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल होता है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और माइल्स के अंदर आता है 132,139 माइल्स स्क्वायर, माइल्स स्क्वायर आता है। ये हमारा राजस्थान का क्षेत्रफल है, किसके अंदर, किलोमीटर के अंदर। किलोमीटर के अंदर कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और माइल्स के अंदर है 1,32,139 माइल्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइल्स के अंदर। अगर तुम एस नहीं लगो तो बहुवचन बन रहा है, इसको एस पर रहने दो, ठीक है। माइल स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि देश में राजस्थान का कितना क्षेत्र योगदान है। देश में राजस्थान का योगदान कितना है, 10.41%, ठीक है। देश में राजस्थान का कितना योगदान है, 10.41% ये योगदान है। ये कब हुआ था, ये अस्तित्व में कब आया था, ये आया था 1 नवंबर, नवंबर 1956 को आया था, ये अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 में। हमारा राजस्थान का 3,42,239 किलोमीटर क्षेत्रफल है और इसका योगदान है भारत के अंदर 10.41% है। और ये माइल्स के अंदर एक 132 और 139 माइल स्क्वायर है। और ये आया था 1 नवंबर 1956 के अंदर, ये हमारे आया था 1 नवंबर 1956 को। हमारा राजस्थान का जब एकीकरण पूरा हुआ था ना, उस टाइम पे ये पूरा आया था, ठीक है। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है, मतलब सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पे आता है। ये कब हुआ था, जब एमपी से ये विघटन हुआ था। एमपी का विघटन हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर। सबसे बड़ा राज्य ये कब आया था, ये कब आया था, देखो, 1 नवंबर 1900, सॉरी, 2000, 2000 को कब हुआ था, एमपी के विघटन के बाद। एमपी जानते हो, मध्य प्रदेश, एमपी का, एमपी के विघटन, जब एमपी का विघटन हुआ था तब 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। कौन बना था, राजस्थान बना था, ये हुआ, ठीक है। आगे देखो, इसको मिटाते हैं, ये आगे देखते हैं हम।
देखो, राजस्थान के सबसे बड़े जिले। राजस्थान के बड़े जिले देखो, कौन कौन से बड़े जिले। तुम ट्रिक याद रखो तो ये रख लो, JBB जे, ये इसकी ट्रिक है। ट्रिक के अंदर क्या आता है, पहला कौन सा है, जैसलमेर। ये राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं। जैसलमेर पहले नंबर पे। दूसरे पे बीका मतलब बाड़मेर या बीकानेर। बीकानेर, ठीक है। तीसरा देखो, बाड़मेर। और फोर्थ कौन सा है, जोधपुर। ठीक है। राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से, JBBJ के नाम से जाने जाते हैं। और कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर और जोधपुर, ये सबसे बड़े जिले हैं। और राजस्थान के सबसे छोटे जिले देखो, राजस्थान के सबसे छोटे जिले क्या है, सबसे छोटे जिले। ट्रिक के रूप में अगर तुम याद रखो, 3 बार डी और फिर 1 बार पी। ठीक है, ये सबसे छोटे जिले हैं। डी का मतलब तो हमारे, हम पढ़ता आ रहे सबसे छोटा जिला वही है। कौन सा है, धौलपुर पहले नंबर पे। हर क्लास में पढ़ते हैं हम, धौलपुर सबसे छोटा है। फिर सेकंड पे डी का मतलब दौसा। फिर डी, फिर एक और डी है, वो कौन सा है, डूंगरपुर। डूंगरपुर। फिर प्रतापगढ़। ये हो गया सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले। ठीक है, एक बार मैं वापस बोल के समझाता हूँ तुम्हें। हम राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। विस्तार के बारे में पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एरिया, क्षेत्रफल के बारे में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,249 किलोमीटर है। अगर माइल्स में पूछ लिया जाए तो 1,32,149 सॉरी, हाँ, 1,32,139 माइल्स स्क्वायर है। और किलोमीटर के अंदर हमें पूछ लिया जाए तो 3,42,249 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और राजस्थान में देश का योगदान कितना है, 10.41% राजस्थान का योगदान है। अगर कहीं कहीं एग्जाम में अगर तुम्हें ये भी देखने को मिल जाए राजस्थान का योगदान भारत में कितना है, तो 10% भी आ जाए, तुम तो भी एक बार के लिए करेक्ट कर लेना। अगर पॉइंटों में पूछ रहा है तब तो ये आएगा, अगर पॉइंटों में नहीं है, 9, 10 आगे कुछ भी आ रहा है, 12, 13, तब तो ये करेक्ट कर लेना है। ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 11% तो भी एक तरीके से ये भी करेक्ट है। अप्रोक्स मान के चलते हम। अगर 10% आ रहा है तो ये मान लो या ये मान लो। अगर इन तीनों में से सबसे दे रखा है तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये 10.41% है। ठीक है, ये मानना है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि 10%, 11%, और हम याद रखते हैं 10.41%। ठीक है, इनको याद रखना है। जनरली अगर पूछा जाए 10.41 से 10.41 ही करना है। ये ऑप्शन दे रखे तो ये ऑप्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ 10.41 ही रखना है याद। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि ये 9 है, 12 है, या 8 है, या 13 है, ऐसा सॉरी, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पर 8 कर देता हूँ। तो ऐसा पूछ लिया जाए तो ये करना है। ठीक है, अगर 11 पूछ लिया जाए तो भी 11 करेक्ट होगा इसमें। ऐसा ऑप्शन आए तो ऐसे करेक्ट करना है। बाकी पॉइंटों में याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। राजस्थान में ये 10.41% जो इसका ये अभी का जो क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं, ये कब अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा कंप्लीट हो गया था। राजस्थान अभी जो हम देख रहे हैं वो 1 नवंबर 1956 को पूरा कंप्लीट होकर के आ गया था। ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सॉरी, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये कब आया था, 1 नवंबर 2000 को आया था। और एमपी के विघटन के बाद आया था। ठीक है। और राजस्थान के सबसे बड़े जिले कौन से, JBBJ के नाम से जाने जाते हैं। कौन से, जे का मतलब जैसलमेर, बी का मतलब बीकानेर, बी और फिर वापस बी का मतलब बाड़मेर, और फिर एक बी का मतलब जोधपुर है। पहले जयपुर आता था, लेकिन अब जयपुर हट गया था, क्योंकि जयपुर का वापस अभी ये हुआ था ना,
उसके अंदर वो कैंसिल हो गया, जयपुर के बहुत सारे पार्ट को तोड़ दिया जयपुर को, तो जयपुर अब सबसे छोटा, मतलब छोटा बन गया, सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटे के अंदर आता है, सबसे छोटे जिला आते हैं ट्रिपल डीपी। पहला डी का मतलब धौलपुर, और दूसरे डी का मतलब दौसा, और तीसरे डी के मतलब डूंगरपुर, और लास्ट डी जीपी का मतलब प्रतापगढ़ आते हैं। और सॉरी, ये धौलपुर पहले भी सबसे छोटा था, अब भी सबसे छोटा है, और जैसे पहले भी सबसे बड़ा था और अब भी सबसे बड़ा है। ठीक है, ये हमारे राजस्थान के विस्तार के बारे में, अब मतलब क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है, और आगे और हम देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, विश्व से कंपैरिजन करते हैं हम अब। विश्व में राजस्थान का क्षेत्रफल देखो, अब मैं विश्व से राजस्थान के क्षेत्रफल को कंपैरिजन कर रहा हूं, तो कितना है 0.25%। ठीक है, राजस्थान का पूरे विश्व के अंदर कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, 0.25% है। ठीक है, अगर हम भारत के कंपैरिजन में लें तो भारत विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.5%। ठीक है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.5 है, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 0.25 है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वह देश जो राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग बराबर है। देखो, राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। देखो, कौन सा है, पहला है फिनलैंड, फिनलैंड है, फिर जर्मनी, है, पोलैंड है, फिर एक जे और जापान है। ठीक है, और कौन सा आ रहा है, और देखो देखो, नॉर्वे है, ठीक है, ये हमारे 2 2 4 5। ठीक है, फिनलैंड है, जर्मनी है, पोलैंड है, जापान है, नॉर्वे है। ये राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। लगभग जैसा राजस्थान का क्षेत्रफल है उतना का उतना क्षेत्रफल लगभग फिनलैंड का, जर्मनी का, पोलैंड का, जापान का, नॉर्वे का, ये क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अब जो राजस्थान के कितने छोटे हैं या कितने गुना छोटे हैं, अब उसको देखते हैं। ठीक है, राजस्थान से देखो, राजस्थान से कितना, पहले हम लेते हैं ब्रिटेन को, जिसको हम यूटी के कहते हैं, ब्रिटेन। कौन है ब्रिटेन, ब्रिटेन कितना है राजस्थान का, 2 गुना। राजस्थान का कितना है, 2 गुना है, ब्रिटेन राजस्थान का 2 गुना है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान का श्रीलंका, श्रीलंका कितना है, लगभग राजस्थान का 5 गुना है। ठीक है, श्रीलंका के बाद इजराइल, लगभग राजस्थान का 17 गुना है। ठीक है, राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका दुगुना कितना है, ब्रिटेन है। राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है, श्रीलंका कितना है, 5 गुना है। राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसके 17 गुना है इजराइल, का 17 गुना राजस्थान के 1 के बराबर होता है। वैसे श्रीलंका के 5 गुना हो गए तब राजस्थान के 1 के बराबर होगा। वैसे राजस्थान के 1 के बराबर कब होगा, राजस्थान 1 के बराबर जब ब्रिटेन का 2 गुना होगा। ये राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, या उससे 2 गुना है, या मतलब कितना गुना है, 5 गुना, 17 गुना। ये हो गया राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, अब हम आगे आकृति के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान की आकृति कैसी है। 3 टॉपिक बारे में बताया था, आकृति, क्षेत्रफल और आकृति और सीमा के बारे में। जैसे अब हम आकृति के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार है। और फिर हम और कैसे लिख सकते हैं, पतंगाकार अनुसार है। फिर पतंगाकार अनुसार का मतलब रोम्बस शेप में है वो। फिर ये पतंग विषम कोणीय चतुर्भुज किसने दिया था, टी एच हेंडले ने दिया था। ये राजस्थान की
आकृति के बारे में है। ठीक है, राजस्थान की आकृति के बारे में और हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के जिलों की आकृति कैसी है। राजस्थान की जिलों की आकृति में पढ़ेंगे हनुमानगढ़ है, दौसा है, चित्तौड़ है और राजसमंद है। ये किसके मतलब किस किस आकार के हैं ये आकृतियाँ। ठीक है, फिर हम सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इनके नोट्स है ना, मतलब टेलीग्राम के चैनल के ऊपर सारे के सारे नोट्स जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे उपलब्ध हो जाएंगे। तुम सिर्फ पढ़ो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी वापस कमेंट करो नीचे और फिर पूछो इनको। ठीक है, आगे देखते हैं आकृति। ठीक है, आकृति आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज है, ये किसने दिया था? ये TH हैंडले। विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार किसने किया था? TH हैंडले ने ये नाम दिया था विषम कोणीय चतुर्भुज। एक तो ये हो गया। आगे देखो, विषम कोणीय चतुर्भुज के अनुसार और क्या है? पतंगा अनुसार बनता है। ठीक है, पतंगा का इसको क्या बोलते हैं? पतंगा का आकार बोलते हैं इसको, पतंगा का आकार। फिर रोम्बस, रोम्बस शेप, रोम्बस शेप बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया विषम कोणीय चतुर्भुज है, TH हैंडले ने दिया था, पतंगा का आकार है और रोम्बस शेप में है ये। ठीक है, ये पतंग कैसे होता है? ये होता है ये। इसी के अनुसार है ये विषम कोणीय चतुर्भुज। मैं ऐसे ही तो डायग्राम बनाता हूँ इसके अनुसार। ये विषम कोणीय चतुर्भुज है, रोम्बस शेप में है और पतंगा का आकार में है। ठीक है, आगे हम प्रमुख जिलों की आकृति पढ़ते हैं। हम राजस्थान के प्रमुख जिलों की आकृति देखो। राजस्थान के प्रमुख जिलों की आकृति। ठीक है, देखो पहले हम पढ़ते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बारे में, हनुमानगढ़ कैसा है? कुर्सी नुमा। कुर्सी नुमा आकृति का। ठीक है, हनुमानगढ़ की जो आकृति है ना वो किसके जैसी है? कुर्सी नुमा, कुर्सी नुमा आकृति के अनुसार है। ठीक है, कुर्सी नुमा आकृति के समान है हनुमानगढ़ की आकृति। ठीक है, फिर दौसा की आकृति देखते हैं। दौसा की आकृति कैसी है? धनुषाकार। धनुषाकार आकृति। ठीक है, दौसा की आकृति कैसी? धनुष की तरह। ठीक है, फिर चित्तौड़गढ़ देखो। घोड़े की नाव जैसी। ठीक है, घोड़े की नाव जैसी। फिर एक और कौन है? राजसमंद। राजसमंद की आकृति कैसी है? या तो पानी की बूंद ले लो या तिलक ले लो, दोनों सेम है।
तिलक या पानी की बूंद जैसी। ठीक है, ये हो गया। एक बार वापिस रिवाइज करते हैं हम इसको। क्या पढ़ राजस्थान के विस्तार, राजस्थान का विस्तार देखो। विषम कोणीय चतुर्भुज कैसे हैंड लेने दिया था, पतंगाकार और रोम्बस शेप में है। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख जिले की आकृति कौन सी है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की आकृति कैसी है, कुर्सीनुमा आकृति है, कुर्सीनुमा आकृति जैसी है। और दौसा की आकृति कैसी है, धनुषाकार है, धनुष होता है ना, धनुष उसके जैसी है। और चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है, घोड़े की नाल जैसी। मतलब पूरे चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े की नाल जैसी नहीं है, चित्तौड़गढ़ दो हिस्सों में टूटा हुआ है, जिसमें से एक आकृति जो भी है ना घोड़े की नाल जैसी। घोड़े की नाल कौन पता है को क्या होता है, जो घोड़े का पैर होता है ना, पैर सबसे नीचे नीचे वो होता है ना पैर, वो दिखता है ना घोड़े की नाल जैसा, ऐसा। ये घोड़े की नाल जैसा है। ये तो घोड़ा है, मतलब एकदम परफेक्ट होता है, लेकिन आकृति जैसे ये ऐसे टूटी हुई, ये घोड़े की नाल जैसी। यहाँ पे है बिलवाड़ा आता है बीच में, यहाँ पे फिर ये वापस यहाँ पे चित्तौड़ आता है। ये आकृति है ना, ये आकृति ये चित्तौड़गढ़ की भी है, इसलिए चित्तौड़गढ़ को हम कैसे लिखते हैं, घोड़े की नाल जैसी आकृति लिखते हैं। और राजसमंद की आकृति कैसी है, राजसमंद की आकृति ऐसी है, ये है। या एक पानी की बूंद मान लो, या एक तिलक मान लो। ठीक है, और कुर्सीनुमा आकृति किसी है, ये हनुमानगढ़, ये ऐसी है। ठीक है, ये हो गया राजस्थान के आकृति के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के सीमा के बारे में। राजस्थान की सीमा कहाँ से कैसे लगती है। ठीक है, देखो एक बार मैं तुम्हें थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ राजस्थान की सीमा के बारे में। राजस्थान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर है, जिसमें 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर है। टोटल सीमा कितनी है राजस्थान की जो कवर होता है ऐसा, ये राजस्थान है ना, ये टोटल सीमा कितनी है, 5900 किलोमीटर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर फिर हम पढ़ेंगे जो रेड क्लिफ रेखा है वो किसने दी थी। उस रेड क्लिफ का नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ रेखा है। ये कब निर्धारित हुई थी, 17 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ था उसके जस्ट 2 दिन बाद रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कर दिया गया था। फिर राजस्थान की, फिर हम देखेंगे राजस्थान के अंदर रेड क्लिफ रेखा है वो किस जिले से और किस स्थान से स्टार्ट हो रही है और कितनी हो, मतलब कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि मान ले कि श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर ऊपर की तरफ से सबसे लास्ट है और बाड़मेर सबसे नीचे है। इसके अंदर फिर हम स्थान के बारे में पढ़ेंगे, कौन से स्थान के जिससे रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट हो रही है और फिर कौन से स्थान से जाकर के रेड क्लिफ रेखा समाप्त हो रही है। राजस्थान के बारे में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, फिर राजस्थान 100% मान लेते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। ठीक है, उसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना प्रतिशत है, तो 18% है। और फिर आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं जानते हैं, और ज़्यादा हो जाएगा फिर एकदम सारी चीज़ें बताएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है 4850 किलोमीटर है। ठीक है, और जब हम दोनों को अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी 5920 किलोमीटर, जो ये राजस्थान की कुल सीमा है, कुल सीमा है। ठीक है, ये राजस्थान की कुल सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय के अंदर देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है सर, सिरिल रेड क्लिफ
रेखा क्या है सर? सिरिल रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, इसको हम रेड क्लिफ रेखा से जानते हैं, लेकिन जो ये रेड क्लिफ जो इस सीमा का जो निर्धारण किया था अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, वो किसने किया था? सर सिरिल रेड क्लिफ ने किया था। तो हम उसी के नाम से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सर रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ था? निर्धारण कब हुआ था? देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके जस्ट 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। ठीक है, अब देखो रेड क्लिफ रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से चल रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। देखो देखो राजस्थान में स्थान, राजस्थान में स्थान का मतलब यह है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, पूरे की बात नहीं कर रहे। राजस्थान में देखो, राजस्थान में ऊपर की तरफ है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? बाड़मेर तक। कहाँ तक जाती है? बाड़मेर तक। श्री गंगानगर से बाड़मेर तक जाती है। श्री गंगानगर के अंदर किस जगह से ये रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होती है? उस जगह का नाम है हिंदूमल। हिंदूमल, हिंदूमल आगे क्या पढ़ते हैं इसको? हिंदूमल कोट। श्री गंगानगर जिस जगह से रेड क्लिफ रेखा स्टार्ट होती है वो हिंदूमल कोट है श्री गंगानगर के अंदर। और बाड़मेर में कहाँ? बाड़मेर में जाती है। बाड़मेर में लास्ट कहाँ पे सर जाती है? बांका सर। बांका सर। और इसको और कौन सी जगह बोलते हैं इसको? शाहगढ़। इसको शाहगढ़ बोलते हैं। ठीक है, ये बाड़मेर में ये है। ठीक है, एक बार वापस ट्राई करते हैं हम। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा 2 चरणों में पढ़ते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर है। टोटल सीमा कितनी? 5900 किलोमीटर है। इसको ऐड कर देंगे तो 5920 किलोमीटर आ जाएगी। राजस्थान की कुल सीमा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा भी जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में भी जाना जाता है। और रेड क्लिफ रेखा का नाम किसने दिया? सर सिरिल रेड क्लिफ ने ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया था, तो हमने उसी के नाम पे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रख दिया था। ये निर्धारण कब हुआ था? देश आजाद होने के जस्ट 2 दिन बाद, कब? 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और फिर ये राजस्थान में किस जगह से स्टार्ट होकर किस जगह से खत्म हो रही है? राजस्थान में श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है। श्री गंगानगर के अंदर कौन सी जगह? हिंदूमल कोट है, उस स्थान से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? बाड़मेर। बाड़मेर में कहाँ? बंकासर और या शाहगढ़ के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं और ठीक है, आगे देखो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान। अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है? राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना है? 18%। कितना? 18%। ठीक है, 1000 से मतलब टोटल है 5920। 5920 के अंदर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत निकालेंगे तो 18% आ जाएगा ये। ठीक है, ये 18% आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं वो अंतरराज्यीय सीमा में बाकी कितना बचा है? 88%। 88 नहीं, 82% होगा। ठीक है, 82% हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर। तुम ऐसा है ना, इसको करो तब एग्जाम में भी निकाल सको तो अच्छी बात है, ताकि कुछ चीज़ें याद रखना जरूरी नहीं होगा और वैसे एग्जाम में निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान कितने पर? राजस्थान में 18% है। आगे देखो, आगे क्या है? ये हमारा राजस्थान है।
ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पे क्या है, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। हिंदूमल से, हिंदूमल कोट से सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट होकर के ये है, और यहाँ तक आ रही है, कहाँ तक, बाड़मेर। यहाँ पे क्या है, बाड़मेर। बाड़मेर में कौन सी जगह है, बाकासर, बाकासर या फिर शाहगढ़। ठीक है, ये यहाँ तक जा रही है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर क्या आता है, पाकिस्तान आता है। यहाँ पर कौन सा आता है, पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के कितने जिले, मतलब कितने राज्य है जो राजस्थान से टच हो रहा है, एक तो सिंध, पंजाब है, यहाँ पे ये पंजाब, दूसरा है सिंध। ये राजस्थान के दो राज्य हैं, एक तो पंजाब और एक सिंध है, जो राजस्थान की सीमा को टच कर रहे हैं। ठीक है, देखो, छह राज्य तो सिंध के हैं, छह जिले, सॉरी, छह जिले सिंध वाले हैं और तीन जिले पंजाब के। ठीक है, तीन, टोटल कितने जिले हो गए, 9 जिले। 9 जिले जो राजस्थान के सीमा को टच कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान की सीमा के ऊपर हमने पढ़ लिया, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से राज्य है देख लेते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले कौन कौन से है, देखो, पहला कौन सा है, श्री गंगानगर। मैं डायरेक्ट गंगानगर लिख देता हूँ, गंगानगर। दूसरा कौन सा है, बीकानेर। तीसरा कौन सा है, जैसलमेर। और चौथा कौन सा है, बाड़मेर। ठीक है, यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले। ठीक है, ये है। यहाँ पर बीच में कुछ दिनों के लिए फलोदी भी आया था, लेकिन जब फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके अंदर फलोदी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर इंक्लूड नहीं किया था, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फलोदी नहीं है। ठीक है, पहले गंगानगर आएगा शुरू में, फिर बीकानेर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर। यहाँ पे ये श्री गंगानगर हो गया, यहाँ बीच में बीकानेर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जैसलमेर आएगा, फिर यहाँ पे ये बाड़मेर दे रखा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर क्रम वाइज अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर ये 4 जिले हैं, पहले से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का योगदान कितना, 18% है। और पाकिस्तान के कितने राज्य है जो राजस्थान के सीमा को टच करते हैं, 2 राज्य है। कौन कौन से 2 राज्य, एक तो सिंध है और एक पंजाब है। पंजाब के कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच कर रहे हैं, 3 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच कर रहे हैं, और 6 जिले हैं जो सिंध के हैं वो राजस्थान की सीमा को टच कर रहे हैं। हमारे कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। 4 जिले के अंदर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर के कौन से स्थान से, हिंदूमल कोट से, और कहाँ तक जा रही है, बाड़मेर। बाड़मेर में कौन सी जगह, शाहगढ़ या बाकासर कह सकते हैं हम, दोनों ये मानते हैं। ठीक है, आगे हम और देखते हैं। मैं अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय किसका है, श्री गंगानगर का। ठीक है, और आगे कौन सा है, सर्वाधिक दूरी पर स्थित अंतर, दूसरा देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक
दूरी पर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, एक सेकंड रुको, तुम इसको एक बार देखो, मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ। देखो आगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय किसका है? श्रीगंगानगर का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूरी पर स्थित मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, सीमा से सर्वाधिक दूरी पर, या तो तुम जिला ले लो या जिला मुख्यालय ले लो। कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर है सर्वाधिक दूरी पर। ठीक है, आगे देखो, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय, सीमा का मतलब जो ऐसा जिला ऐसा जिला राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आने के बाद जो जिला मुख्यालय जहाँ पर हमारे कलेक्टर बैठता है, वो कलेक्टर बैठता है, उससे हमारा जिला मुख्यालय सबसे पास में कौन सा है? सीमा का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर जो जिला आ रहा है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर जिला है, उसके सबसे पास में जिला मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। और बीकानेर है, बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आता है, लेकिन जो इसका जिला मुख्यालय है ना, जहाँ पर कलेक्टर बैठता है, वो सबसे दूर है। ठीक है, और फिर मैंने ये लिखा था अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर, से मतलब इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो रही नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाहे कहाँ से भी गिनो तो सबसे दूरी पर आएगा यहाँ पर धौलपुर, सबसे दूर आएगा, जो टच नहीं कर रहा है, शायद तो मतलब अलग कर रहा है ना उससे के बाद, तो कौन सा? धौलपुर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा वो कुछ और। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही हम देखें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी सीमा किसकी है और सबसे छोटी सीमा? सबसे छोटी सीमा किसकी है? देखो, सबसे बड़ी सीमा किसकी है और सबसे छोटी सीमा किसकी है, हम देखते हैं। हम सबसे बड़ी सीमा किसकी है? जैसलमेर की, सबसे पता है जैसलमेर सबसे बड़ा, तो जैसलमेर की आएगी, जैसलमेर की। और दूसरा किसकी है? बाड़मेर की। ठीक है, पहले सबसे जैसलमेर की आएगी, फिर बाड़मेर की आएगी, और फिर यहाँ पे सबसे छोटी सीमा किसकी है? सबसे छोटी सीमा बीकानेर की। फिर श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर की आएगी। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ सबसे बड़ी से सबसे छोटी सीमा की ओर, बड़ी से सबसे बड़ी से छोटी सीमा। देखो मैं क्रम बता देता हूँ सबसे बड़ी सीमा का और सबसे छोटी का। पहला है जैसलमेर, ये जैसलमेर है, ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा बाड़मेर की आएगी, फिर इससे छोटी बीकानेर की आएगी, सॉरी बीकानेर नहीं आएगा, याद रखना श्रीगंगानगर आएगा। बीकानेर की सबसे छोटी सीमा है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर और फिर बीकानेर आएगा। ठीक है, ये आएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर। एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निकटतम जिला मुख्यालय किसका है? श्रीगंगानगर का। और सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का। और फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे सर्वाधिक दूरी पर किस जिले का जिला मुख्यालय? धौलपुर का है।
और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा किसकी है? जैसलमेर की। उसके बाद किसकी है? बाड़मेर की। फिर उसके बाद बीकानेर की। फिर श्री गंगानगर की। सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है? जैसलमेर की। और सबसे छोटी किसकी है? बीकानेर की। ठीक है। और ये हमने देख लिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हो गया। फिर पाकिस्तान के 2 जिले हैं, 2 राज्य हैं जो हमारे राजस्थान को टच करते हैं। और 2 जिले के कितने जिले हैं? पंजाब के 3 जिले हैं। पंजाब राज्य है जिसके 3 जिले हैं, और सिंध के 6 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होगी? श्री गंगानगर के हिंदमल कोट से बाड़मेर के बांकासर या शाहगढ़ के वहाँ से खत्म हो रही है, स्टार्ट होकर खत्म हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान का कुल योगदान कितना है? राजस्थान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कुल कितना योगदान है? 18% है। ठीक है। आगे देखते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, पहले अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हम जान लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हम पढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कितने ऐसे राज्य, मतलब सॉरी, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो राजस्थान के सीमा को टच करते हैं? कुल कितने राज्य हैं राजस्थान की सीमा को जो टच करते हैं? 4, मतलब सॉरी 5 राज्य है। 5 राज्य है जो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। राजस्थान की सीमा को टच करने वाले 5 राज्य कौन कौन से? एक तो ऊपर से हम देखते हैं, पहले पंजाब आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और पंजाब आएगा। ठीक है। देखो, पंजाब की कितनी सीमा है जो राजस्थान को टच करती है? किलोमीटर के अनुसार देखें तो 89 किलोमीटर है जो पंजाब की रेखा को, पंजाब राजस्थान की सीमा को टच करता है। फिर उसके बाद क्या आएगा? हरियाणा। हरियाणा की कितनी सीमा है राजस्थान की रेखा को टच करता है? लगभग 1262 किलोमीटर है जो राजस्थान की रेखा और दोनों के बीच में जो इतने किलोमीटर है। फिर मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा है जो राजस्थान की, मतलब कितना किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की सीमा का? लगभग 877 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का। और फिर हरियाणा का, हरियाणा का आएगा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कितनी सीमा है? लगभग 1600 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश की सीमा जो राजस्थान को टच करती है। और फिर लास्ट में आ जाता है गुजरात। गुजरात की कितनी सीमा है? 1022 किलोमीटर है। ठीक है। सबसे बड़ी किस राज्य के साथ में राजस्थान सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ में। और सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ में बनाता है? तो वो है पंजाब के साथ में। और सबसे मतलब मीडियम बीच में कौन सा राज्य आता है? गुजरात आता है, जो लगभग अप्रोक्सीमेटली सबसे एवरेज मानते हैं। ठीक है। फिर हम पंजाब को देखेंगे। पंजाब के अंदर किस किस जिले के अंदर पंजाब के राज्य है? पंजाब के अंदर हम देखेंगे हमारे राजस्थान के कौन से जिले हैं जो पंजाब के राज्य को टच करते हैं। फिर हरियाणा को देखेंगे। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा, पहले ये बताओ अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर है। ठीक है। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। 5 राज्य है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। ठीक है। मैं इसको क्रम में लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सीमा, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद में आता है, कौन आता है? फिर हरियाणा। गुजरात को बीच में मान के चलना है, गुजरात हमेशा बीच में आएगा। गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आएगा पंजाब। पंजाब सबसे कम सीमा है। अब देखो इसकी किस की साथ में जिला है ये सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश की कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा की कितनी है? हरियाणा की लगभग कितनी है? 1262 किलोमीटर। ठीक है। गुजरात की कितनी है? 1022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की कितनी है? 877 किलोमीटर। और पंजाब की कितनी है? 89 किलोमीटर। ठीक है। ये देखो, ये हो गया, मैंने क्रम में बना करके लिख दिया तुम्हारे लिए। पड़ोसी राज्य देखते हैं। पड़ोसी राज्य और राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिले, इसमें ये देखते हैं कि किस राज्य के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। ठीक है। पहला कौन है?
ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। पहला हमारे पास कौन सा है? पंजाब है। पंजाब में राजस्थान के कितने जिले हैं? पंजाब में राजस्थान के कितने जिले? 2 जिले हैं। पहला है श्रीगंगानगर और दूसरा कौन सा है? हनुमानगढ़। पंजाब के साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही सीमा बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है फिर हरियाणा आ जाएगा। ठीक है। हरियाणा में देखो, हरियाणा में पहला तो हनुमानगढ़ आएगी आएगा, क्योंकि हनुमानगढ़ पंजाब के और हरियाणा के साथ दोनों के साथ सीमा बनाता है। पहला जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। दूसरा है झुंझुनू। झुंझुनू। फिर सीकर। सीकर के बाद खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा, और खेरतल तिजारा को भर्तहरि नगर से भी जानते हैं। भर्तहरि नगर के नाम से भी जानते हैं। खेरतल तिजारा के बाद कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। और फिर सीकर हो गया, अलवर, और एक डीग। और कौन कौन से जिले बनाते हैं एक बार चेक करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और छूट रहा है इसमें, चूरू। चूरू बनाता है। ये 8 जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ में सीमा बनाता है। उसी तरह डीग आ जाएगा। डीग उत्तर प्रदेश के साथ में वापिस दो जगह पे सीमा बनाएगा। ठीक है। आगे देखो उत्तर प्रदेश। एक तो डीग आएगा, फिर करौली और धौलपुर। ये वापिस सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में 3 ने सीमा बनाएंगे। तो ये करौली नहीं है यहाँ पर, भरतपुर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ में वापिस ये 3 जिले सीमा बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमपी। सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य बनाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में डांग क्षेत्र आएगा। डांग क्षेत्र में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आएगा। कोटा में सॉरी हाड़ौती के 3 जिले आएंगे। फिर दक्षिण राज्य के फिर 4 जिले आएंगे। देखो ये धौलपुर वापिस कॉमन हो जाएगा। धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये हो गया डांग क्षेत्र के। फिर डांग क्षेत्र के बाद क्या आता है? हाड़ौती वाले। हाड़ौती के 4 जिले होते हैं, जिसमें एक जिला निकल जाएगा बूंदी, बाकी सारे आ जाएंगे। हाड़ौती के 3 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, और फिर झालावाड़, और फिर एक क्या है?
12 यही है, देख लो एक बार चेक कर लो। फिर दक्षिण राजस्थान के कितने जिले आएंगे? 4 जिले आएंगे। कौन कौन से? पहला जाएगा चित्तौड़, चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर भीलवाड़ा के बाद क्या है? प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। फिर एक जिला और कौन सा है? बांसवाड़ा। ये जिले हमारे एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर डांग क्षेत्र से में आते हैं, और हाड़ौती के 4 जिले जिसमें से बूंदी निकल जाएगा, और कोटा, झालावाड़ और बारां है। और फिर दक्षिण राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से? चित्तौड़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर बांसवाड़ा वापिस गुजरात के साथ भी सीमा बनाएगा, दोनों के साथ में, ठीक है। आगे देखो गुजरात। देखो गुजरात में बांसवाड़ा एक ही आएगा, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद उदयपुर। ये 3 जिले हो गए। फिर आगे देखो उदयपुर के बाद क्या आता है? सिरोही, सिरोही। फिर जालोर, और फिर बाड़मेर। ये जिले गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। एक बार देखो इनको, यही है क्या? पंजाब के साथ में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के जिले से बनाते हैं सीमा, और हरियाणा के 8 जिले हैं, सॉरी हरियाणा के साथ में 8 जिले सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, कैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, अलवर, चूरू और डीग। डीग वापिस उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं, दोनों में कॉमन आएगा। उत्तर प्रदेश में 3 जिले हैं, डीग और भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। फिर एमपी, एमपी में वापिस कितने जिले हैं? 3 और 3 4 4 10 जिले बनाते हैं, ठीक है। एमपी में कौन कौन से? पहला धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आएगा, डांग क्षेत्र के सारे जिले आ जाएंगे, सॉरी डांग क्षेत्र के जिले आएंगे। और फिर हाड़ौती के अंदर कोटा, झालावाड़ और बारां, जिसके अंदर बूंदी को बाहर निकाल देंगे तो 4 जिले में से एक बाहर निकाल दिया। फिर दक्षिण राज्य राजस्थान में से चित्तौड़ आएगा, फिर भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा वापिस गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ में सीमा बनाएगा, कॉमन सीमा। तो फिर गुजरात के साथ में वापिस बांसवाड़ा जाएगा, और बांसवाड़ा और गुजरात के साथ में 6 जिले वापिस सीमा बनाएंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही और जालोर और बाड़मेर, ठीक है। ये जिले हैं जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के साथ में सीमा बनाते हैं, ठीक है। आगे हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये कैरतल तिजारा है, ये किससे टूट के बना हुआ है? कोटपुतली बहर रोड है, ये किससे टूट के बना हुआ है? डीग है, ये किससे बना हुआ है टूट के? इसके बारे में हम जानते हैं। फिर हम जानेंगे कि बांसवाड़ा और किस किस राज्य के साथ में डबल सीमा बनाता है, वैसे डी किसके साथ में बनाता है, ठीक है। देखते हैं हम आगे की ओर। देखो पहले हम लेते कैरतल तिजारा को। ये किस जिले से टूट के बना है? अलवर से। किससे टूट के बना है ये जिले? ये अलवर से, अलवर से अलग होकर बना, ठीक है। कैरतल तिजारा के बाद में कौन से जिला लेते हैं हम? कोटपुतली बेड़ रोड। ये किस जिले से टूट के बना हुआ है? ये जयपुर से, जयपुर से अलग होकर कोटपुतली बेड़ रोड बनाया गया था, ठीक है। आगे देखो, आगे किसको लेते हैं? डीग। डीग की किस राज्य से किस जिले से टूट के बना है? भरतपुर से, भरतपुर से टूट करके
ये बना हुआ है। ठीक है, आगे हम राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो 5 राज्यों के साथ में 2-2 बार सीमा बनाते हैं। देखो 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो एक पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ में सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा के साथ में। फिर डीग, देखो डीग किस किस के साथ में बनाता है सीमा? एक तो हरियाणा तो आ ही गया, और फिर एक उत्तर प्रदेश। इन 2 राज्यों के साथ में डीग सीमा बनाता है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? डीग के बाद धौलपुर आएगा। धौलपुर किस किस राज्य के साथ में सीमा बनाता है? एक तो यूपी उत्तर प्रदेश और दूसरा है एमपी। इन दोनों के साथ में वापिस ये सीमा 2 बार बनाता है धौलपुर। ठीक है, चौथा जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा किस किस के साथ में बनाता है? एक तो एमपी के साथ में और एक गुजरात के साथ में। ठीक है, गुजरात के साथ में। देखो खेतल तिजारा है, अलवर से अलग होकर के खेतल तिजारा बना गया, और कोटपुली बहरोड जयपुर से अलग होकर के बनाया गया, और डीग किससे बनाया गया? भरतपुर से अलग होकर के भरतपुर जिले से डीग बनाया गया। ऐसे 4 जिले हैं राजस्थान के जो राज्य के साथ में दो बार सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार डीग हरियाणा और यूपी के साथ में 2 बार सीमा बनाते हैं। धौलपुर यूपी और एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं, और बांसवाड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। कोटा व चित्तौड़, देखो कोटा व चित्तौड़ क्या है? राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 बार सीमा बनाते हैं। दो बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, कोटा और चित्तौड़ राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसमें से एक बार ये देखो, कोटा ऐसा जिला है जो एमपी के साथ में 2 बार सीमा बनाता है। 2 बार सीमा बनाता है। ठीक है, 2 बार सीमा बनाता है, कोटा ऐसा जिला है। चित्तौड़ देखो, चित्तौड़ भी 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन क्या है, वो विखंडित होकर के सीमा बनाता है। विखंडित होकर सीमा बनाता है। ठीक है, जो ये विखंडित पार्ट है वो किससे है? घोड़े के नाल जैसा, घोड़े के नाल जैसा। मैंने बता रखा है घोड़े के नाल कैसा होता है। ठीक है, फिर देखो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ऐसा जिला है जो चित्तौड़ को 2 बार तोड़ता है, मतलब 2 हिस्सों में तोड़ता है। चित्तौड़ को 2 हिस्सों में तोड़ता है। ठीक है, ये देखो के पॉइंट देखो, ठीक है। कोटा व चित्तौड़ ऐसे राज्य हैं, ऐसे जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। दोनों ही सीमा किसके साथ बनाते हैं? एमपी के साथ में बनाते हैं। और चित्तौड़ है ना, वो भी 2 बार सीमा बनाता है, एमपी के साथ में सीमा बनाता है, लेकिन विखंडित होकर के 2 बार सीमा बनाता है। और कोटा है वो एक ही रूप में सीमा बनाता है, लेकिन अलग अलग जगह पे सीमा बनाता है। बीच में दूसरे राज्य आ जाते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं? सॉरी, जिला आ जाते हैं। झालावाड़ आ जाता है और बारह आ जाता है।
उस पहले बनाता है कोटा, फिर बारह, फिर झालावाड़, वापस कोटा बनाता है, और फिर चित्तौड़ बनाता है, फिर भीलवाड़ा बनाता है, और वापस चित्तौड़ बना देता है सीमा। ऐसे ऐसे ये टूट के बने हुए हैं। ठीक है, भीलवाड़ा चित्तौड़ को दो हिस्सों में तोड़ता है, जो विखंडित होकर के सीमा बनाता है चित्तौड़, और दूसरी बार वापस सीमा बनाता है। ठीक है, ये था। अंतरराज्य सीमा पर देखो, अंतरराज्य सीमा पर सबसे सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है? झालावाड़। झालावाड़ ऐसा जिला है जो राजस्थान के सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, सीमा पर, अंतरराज्यीय सीमा पर। और सबसे छोटी सीमा सबसे छोटी सीमा बनाता है बांसवाड़ा, सॉरी, बाड़मेर, बाड़मेर बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। किस राज्य के साथ में बनाता है? राज्य एमपी के साथ में सबसे बड़ी सीमा बनाता है। और सबसे छोटी सीमा बाड़मेर बनाता है। किस राज्य के साथ में बनाता है? गुजरात के साथ में। ठीक है, अब देखो, अंतरराज्य पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो, अंतरराज्य सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर, बाड़मेर अंतरराज्य सीमा पर सबसे बड़ा जिला है। और सबसे बड़ी सीमा कौन सा जिला बनाता है? झालावाड़ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। और सबसे छोटी सीमा बनाता है बाड़मेर, जो किस राज्य के साथ में बनाता है? गुजरात के साथ में। और झालावाड़ बनाता है एमपी के साथ में। ठीक है, और अंतरराज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सीमावर्ती जिला। अंतरराज्यीय से अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले, जिले अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले कौन से कितने हैं? टोटल है 28। टोटल जिले कितने? 28 है। 28 में से चार तो अंतरराष्ट्रीय हो गए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। ठीक है, और बाकी जिले कौन से हैं? 28 में से चार गए तो कितने हो गए? 24 जिले जो अंतरराज्यीय सीमा पर। अंतरराज्यीय सीमा पर है। ठीक है, 24 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा पर है, और 4 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। लेकिन इसमें 26 करो, क्योंकि श्रीगंगानगर और बाड़मेर वो दोनों बार काउंट होंगे, इसलिए देखो, इसमें से जो किसी किसी भी सीमा के लिए नहीं लगता है वह दो जिले हैं, जो अंतरराज्यीय ना अंतरराज्यीय है ना सॉरी, अंतरराज्यीय जिले नहीं है। वो दो जिले ऐसे हैं, जैसलमेर और दूसरा है बीकानेर। ये ओनली फॉर है अंतरराष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, जैसलमेर और बीकानेर। और गंगानगर और श्री गंगानगर और बाड़मेर वो हरियाणा के साथ में भी सीमा बना रहे हैं, और गुजरात के साथ में भी सीमा बना रहे हैं, वो दोनों में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, वो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय वो जिले ये दोनों ही है। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और बाड़मेर।
ये दोनों के साथ में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार से सीमा बना रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर 2 माइनस कर देंगे, टोटल 24 ओनली फॉर अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, ठीक है। ये जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य और किस किस प्रकार से कैसे कैसे जिले बना रहे हैं, ये अभी हमने देख लिए हैं। देखो यहाँ से देखो, अंतर्राज्यीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ी सीमा किसकी है? सबसे बड़ी सीमा है झालावाड़ की है, और सबसे छोटी सीमा है भाटमेर की। और सबसे लंबी सी सॉरी सबसे अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर है, ठीक है। बाड़मेर सबसे लंबा सबसे बड़ा सीमा जिला है। और झालावाड़ के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन सा राज्य बनाता है? एमपी बनाता है। उसी प्रकार बाड़मेर के साथ में सबसे छोटी सीमा बनाता है, और वो कौन से राज्य बनाता है? गुजरात बनाता है, ठीक है। ये हो गया। और फिर आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय वाले सीमा पर दो दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय है, दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। वो कौन से जिले? श्री गंगानगर और बाड़मेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, ठीक है। टोटल सीमा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले टोटल जिले कितने हैं? 28 है। 28 है, जिसमें से 4 तो अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 26 ऐसे राज्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। और उसमें से 2 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जैसलमेर और बीकानेर। ये 2 ऐसे जिले हैं जो ओनली फॉर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और उसी प्रकार अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर 24 जिले ऐसे हैं जो ओनली फॉर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, ठीक है। आगे हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, फिर हम टॉपिक को खत्म करते हैं। ये देखो, जयपुर एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, सीमा बनाता है। जयपुर 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो बता दो, नहीं तो रहने दो, क्योंकि अभी तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है और ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, ठीक है। यह है जयपुर एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? जयपुर है। जयपुर सबसे ज़्यादा जिलों के साथ में सीमा बनाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे सीमावर्ती विवाद है, कुछ सीमावर्ती विवाद है उसको हम पढ़ लेते हैं। सीमावर्ती विवाद एक मानगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी है जो ये माना जाता है कि मानगढ़ पहाड़ी है। इसके ऊपर विवाद है, किस जिले की? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले की ये पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी, जो गुजरात और राजस्थान के बीच में विवाद है कि राजस्थान वाले कहते हैं कि ये हमारी है और गुजरात वाले कहते हैं ये हमारे अंदर आती है। इसके ऊपर विवाद चल रहा है अभी तक, ठीक है। वह राजस्थान, ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी का एक इतिहास भी है। 13 नवंबर 1917 के अंदर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। 13 नवंबर 1917 के, सॉरी यहाँ पे 13 है, उल्टा उल्टा कर दिया मैंने। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 17 नवंबर 1913 पर ये मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था, जो ये प्रसिद्ध है, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड, यहाँ पे माना जाता है लगभग 1500 के आसपास लोग शहीद हो गए थे मानगढ़ हत्याकांड के ऊपर, ठीक है। सीमावर्ती विवाद है गुजरात और राजस्थान के बीच में मानगढ़ पहाड़ी को लेकर के, जो 17 नवंबर 1913 का जो मानगढ़ हत्याकांड है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। आज के लिए इतने, कल हम और देखेंगे।
1600 किलोमीटर है। और हरियाणा की कितनी है? 1200।